हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, एपी का उल्टा ही हमारा क्या होता है, एचपी होता है। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप, अगर आपको एपी आती है ना, समझ लो आपको एचपी आता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एचपी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो हम बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे, जिसमें हम nth टर्म और एसएन फाइंड करेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसका मीन पढ़ेंगे, और उसके बाद इस किन्हीं दो नंबर को लेंगे, उनके बीच में हम एन हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करा के उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, बस हमें इतना पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ एन एपी, मतलब एपी का जो रेसिप्रोकल होगा ना, वो किस में होगा, एचपी में होगा, या एचपी का जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। बस, यानी कि पता है, अगर आपको जो है एचपी दिया हो ना, आप जो है उसका उल्टा कर दीजिए तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एचपी का हमें क्या दिया है, टीएम टर्म दिया है। एचपी का टीएम टर्म क्या दिया है, एन दिया है, और टीएन टर्म क्या दिया है, एम दिया है। ओके, ठीक। अब भाई हमें एचपी के बारे में उतना पता तो है नहीं, बस हम ये जानते हैं कि एपी का उल्टा होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एपी का जो है फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ऐसा मान लेते हैं। और हमें पता है कि अगर इनका हम उल्टा कर दें, इनको उल्टा कर दें, तो ये किस में हो जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। यानी अगर हम एपी का टीएम टर्म निकालना चाहें, टीएम डैश, तो क्या होगा, 1/TM होगा। ठीक, और एपी का अगर हम टीएन डैश निकालना चाहें तो 1/TN होगा। क्या करते हैं ना कि इनको स्टडी करते हैं एपी में। ठीक, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो वो एचपी में चले जाएंगे। ठीक, हम एपी का यूज करके इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद एपी में जो है हम इस टीएम प्लस एन का वैल्यू निकाल लेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, तो ये एचपी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म ए है। अब अगर हम टीएम टर्म निकाल रहे हैं तो m-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितना दिए हैं, टीएम की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए n है। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ए प्लस ये क्या है, टीएम डैश निकालना है ना, तो ये 1/n हो जाएगा। ओके, 1/n हो जाएगा। ए प्लस n-1 इंटू डी, तो इसका मतलब टीएन डैश आ जाएगा, एपी का टीएन टर्म। ठीक, तो वो कितना दिया है, 1/TN, 1/TN की वैल्यू 1/m हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा ए तो कट जाएगा, डी कितना आएगा, m-n आएगा, और यहाँ से 1/n माइनस 1/m करेंगे तो m-n आएगा। ठीक, इनको आप काट दीजिए। डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn। अब इसकी वैल्यू आप उठा किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डालो या तो सेकंड डालो, किसी एक में डाल दो। a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। यहाँ पर आप d की वैल्यू रखिए 1/mn। अब इनको अंदर भेज दीजिए, m से मल्टीप्लाई होंगे, m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर देखना, m से m कैंसिल, यहाँ 1/n, यहाँ 1/n कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn। ठीक, ये टी एम प्लस एन किसका पूछे हैं, एचपी की वैल्यू पूछे हैं। ठीक, अगर हम उल्टा कर दें, मतलब एपी में निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू, कोई टी डैश एम प्लस एन निकाल लेते हैं एपी में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1, जो भी आएगा उसका उल्टा कर देंगे। डी क्या है, डी भाई जो माने थे यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या आई है, 1/mn, एम प्लस एन माइनस 1, डी क्या है, 1/mn। ओके, अब आप mn को अंदर भेजिए, mn प्लस m प्लस n/mn माइनस 1/mn। देखिए ये कट गए, आंसर क्या आ गया, m प्लस n/mn। ये किसका है, ये AP की वैल्यू आई, किसकी है, AP का है। HP का क्या होगा, यानी TM प्लस mn क्या होगा भाई, AP का उल्टा 1/T डैश m प्लस n होगा कि नहीं, तो बताओ 1/m प्लस n/mn, आंसर क्या आ गया, mn/m प्लस n। तो आपको हमेशा यही करना है कि एचपी का क्वेश्चन को एपी में सॉल्व करो, बाद में उलट दो। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। ठीक, हार्मोनिक मीन, सपोज करिए हमारे पास कोई 3 नंबर्स दिए गए हैं, ए कामा बी कामा सी ऑफ सेम साइन, मतलब सेम साइन के हमारे पास कोई 3 नंबर्स गिवन है, जो कि वो किस में है, एचपी में है। ठीक, यदि
ए कामा बी कामा सी सेम साइन के हैं और एचपी में है, तो ध्यान देना जो बी होगा हमारा, बी क्या होगा, बी हार्मोनिक मीन होगा किसका, ए एंड सी का। ठीक भाई, आप लोग बताना अगर ए कामा बी कामा सी किस में है, एचपी में है, हमको पता है इनका उल्टा किस में हो जाएंगे, यानी 1/a 1/b 1/c किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक, अब एपी में जो है हम बी की वैल्यू निकाल के पलट देते हैं तो एचपी आ जाएगा। ठीक, अब एपी का मीन निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं, किनारे किनारे वाले को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, या इसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी टर्म को पकड़ो उसके पीछे वाले को घटाओ, 1/c 1 - b, इसको आप उधर ले जाओ 2/b, ये क्या हो गया a + c/ac। ठीक, अब हमें b की वैल्यू निकालना है, तो भाई b की वैल्यू निकाल लो, b आ गया, मतलब एचपी का क्या आ गया, मीन आ गया a और c का। b कितना आएगा, ac को उधर भेजो, b को उधर भेज दो, ये डिवाइड कर देगा, 2 AC/a + c। ठीक, ऐसे हम निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इंसर्शन ऑफ एन एचएम्स बिटवीन ए एंड बी। अब इस ए और बी के बीच में हम एन हार्मोनिक मीन जो है इंसर्ट कराने वाले, मतलब भरने वाले, मतलब फाइंड करने वाले हैं, ऐसे समझिए। सपोज करिए हमारे पास जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो क्या है, ए और बी हैं, उनके बीच में हम एन एच एम को इंसर्ट कर रहे हैं, कामा बी। ठीक, अब हमको पता है ये किस में है, एचपी में है, और टोटल कितने टर्म हैं, एन एच एम तो हम इनके बीच में रखें, 2 और ये थे, कितने हो गए, n+2 टर्म्स हैं इनके n+2 टर्म्स हैं। ठीक भाई, ये एचपी में है, अगर हम इनको पलट दें तो किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ओके, ये किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक, अब ये किस में हो गए, एपी में हो गए, और एपी के साथ तो हम हर चीज़ करना जानते हैं। ठीक, आइए एपी का हम हार्मोनिक मीन बोल रहे हैं, सॉरी, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं, जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे। अब भाई देखो, इनको फाइंड करना मतलब समझ रहे हो, सिर्फ आपको अगर कॉमन डिफरेंस मतलब डी पता चल जाए, फर्स्ट टर्म तो यहाँ सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसमें डी ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपको आगे एपी मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। ठीक, तो आइए डी फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म कितना दिए हैं, 1/b दिए, फर्स्ट टर्म कितना है, 1/a है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+2 हैं, -1। अब बताइए डी हमें निकालना है, तो डी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इनको इधर लाइए, 1/b - 1/a इक्वल टू, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट होगा n+1 × d। ठीक, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, a - b/ab इक्वल टू क्या आ गया, n+1 × d। भाई इनको इधर भेज दो तो d की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, a - b/ab × n+1। अब आप लोग हमें ये बताओ, d पता चल गया ना, अब d पता चल गया भैया, तो आप इसके बाद इन सब को फाइंड कर लो, 1/h1 को फाइंड कर लो, 1/h1 क्या आ जाएगा, a + d आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, सॉरी 1/a + d आएगा। ठीक, तो 1/a + d, d कितना है, a - b/ab × n+1। वैसे 1/h2 फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा, 1/a + 2d होगा कि नहीं, 1/a + 2 × a - b/ab × n+1। अब भाई 1/h1 1/h2 आ गए ना, तो हमको तो ये तो एपी में थे, अब इनको सीधा कर दो तो h1 क्या आ जाएगा, हार्मोनिक आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएंगे फर्स्ट टर्म के। अब इनको सिंप्लीफाई करना, जो आए उसको पलट लेना, मीन्स यहाँ से आप h1 निकाल लेना ना, h1 और h2 फाइंड कर लेना, जो भी है। ठीक, ओके। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा दिमाग आपका सही से चलेगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, पढ़ो या ना पढ़ो फिर भी आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि इफ़ A1 A2 A3 A10 आर इन AP एंड H1 H2 S3 S10 आर इन HP और A1 = H1 = 2 एंड A10 = S10 = 3, देन फाइंड A4 S7। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। हमें ये बताओ, A1 A2 A3 A10 ये क्या है, AP में है। ठीक, H1 H2 S3 S10 ये क्या है, HP में है। फर्स्ट टर्म में भी दे दिया है, लास्ट टर्म में भी दे दिया, तो यार डी निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो पता है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमें कितनी, यहाँ बताइए
डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने के लिए क्या करते हैं, चलो ज़्यादा दिमाग न लगाओ, लास्ट टर्म बताओ कितना है, 18, 3 दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या दिए हैं, 2 दिए हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 को इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया 1, और 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/9 आ गई। अब हमसे क्या कहें, A4 मतलब AP का फोर्थ टर्म फाइंड करिए। A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + 3D। A आपका कितना है 2, D कितना 1/9, ये कितना हो गया 7/9। ठीक। और HP के लिए क्या करोगे भाई, ये सब आपकी किस में है, HP में है। अभी के लिए ये किस में है, HP में है। लेकिन हम इनको पलट देंगे तो ये किस में चले जाएंगे, AP में चले जाएंगे। किस में जाएंगे, AP में चले जाएंगे। ठीक। अब ये किस में हो गए, AP में हो गए। AP का डीलिंग करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। चलिए भाई, फर्स्ट टर्म H1 कितना दिया था, 2 दिया था, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1/2 हो गया। H2 H3 सो वन। H10 कितना दिए थे, 3 दिए थे, तो 1/3 हो गया। ये AP में है। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम चलिए D की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। D किसका आएगा, AP का आएगा। बाद में इसको पलट देंगे तो HP का D हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म 10 - 1 इंटू D। यही तो फाइंड करना। इनको इधर लाइए आप। ठीक। 2 इधर चला जाएगा, 3 उधर चलेगा, -1/6। ठीक। और ये क्या हो गया 9 नीचे जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -1/54। अब आप लोग हमें खुद से बताएं कि H7 कितना होगा, ये D आ गया। ठीक। तो हम AP में 1/H7 निकाल लेते हैं। ये इतना स्पेस है ना, इतना काफ़ी है। 1/H7 क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस 6 इंटू D -1/54। ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक। ये 9, ये 2, 7 आ गया, और नीचे क्या आ गया 18 आ गया। भाई ये 1/H7 है, अभी हमें H7 की वैल्यू निकालना है, 18/7। अब हमसे कह रहे हैं A4 H7 बताइए आप। A4 H7 आप लिख लीजिए। A4 की वैल्यू 7/9, 18/7 कैंसिल करिए, आंसर आपका आपके सामने है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, यहाँ आप कह रहे हैं इफ A1 A2 are 2 AMs, G1 G2 are 2 GMs and H1 H2 are 2 HMs between 2 numbers, then prove that something something। भाई हमें ये बताओ आप लोग, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ये सब 2 नंबर्स के बीच में है। मान लो वो नंबर क्या है, A और B है। इनके बीच में क्या है, A1 A2 भी है, और वैसे ही G1 G2 भी है। मतलब ये जो G1 G2 है ना, ये ऐसे मतलब AP GP HP हैं कि जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, लाई करना भी चाहिए। ठीक। वैसे ये भी है। ओके, ये 2 नंबर्स हो गए। और हमें एक बात तो पता है, AP में भैया अगर ये दोनों एक दूसरे के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता है यार, किसी 2 टर्म पकड़ो, पीछे वाले घटाओ, आपस में बराबर होते हैं। A1 A2 के एक साइड लाई, तो A1 + A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + B आएगा। भाई प्रूव क्या करना है, A1 + A2 ऐसे ही तो हमें प्रूव करना है ना, इन्हीं का रिलेशन कुछ बनाएंगे। और GP में क्या होता है, किसी भी 2 टर्म पकड़ो, आगे वाले पीछे वाले से भाग दो, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। G1/A इक्वल टू B/G2 मीन्स G1 G2 क्या आ गया आपका, A और B आ गया। ठीक। हार्मोनिक में क्या होता है भाई, हार्मोनिक के बारे में हमको कुछ पता है नहीं। हम क्या करते हैं, इनको पलट के जो है AP में स्टडी कर लेंगे। जैसे इनको पलट देंगे, ये क्या हो जाएंगे, AP में आ जाएंगे। और AP में आ जाएंगे तो वो तो अपना चलता फिरता काम है। इनको भी पलट लो भाई, ये क्या कहीं नाना पाटेकर थोड़ी ना है। 1/B वही काम करिए कि आगे वाले से पीछे वाले को घटाओ, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनको एक साइड लाते 1/H1 प्लस 1/H2, ये इनको उधर भेज देते हैं भैया, 1/B पहले से 1/A हो जाएगा। ओके, कहने क्या मतलब है, ध्यान से देखना। H1 + H2 अपान H1 H2, ये क्या आ गए, A + B/AB हो गए। ओके, और हमें A + B की वैल्यू दिए हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। तो इनको ना उठा के यहाँ पर लाते हैं, 1H1 + H2 अपान H1 H2। ओके, A + B की वैल्यू क्या है, A1 + A2, और AB की वैल्यू क्या है, G1 G2। ठीक।
अब ये प्लस वालों को एक साथ भेज दो, जैसे देखो ना G1 G2 ऊपर है, G1 G2 किधर भेजो, H1 H2 उसके नीचे आ जाएगा, मीन्स G1 G2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 A2 अपॉन H1 H2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कह रहे हैं कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 देन a कामा x कामा y कामा z कामा b आर इन ए पी एंड इफ़ 1 अपान x प्लस 1 अपान y प्लस 1 अपान z इक्वल टू 5/3 देन a कामा x कामा y कामा z कामा b आर इन एच पी। मतलब अगर ये देख रहे हो ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 है तो ये किस में चले जाएंगे, ए पी में चले जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक। अब अगर इस तरह का रिलेशन दिखाएं तो ये किस में चले जाएंगे, एच पी में चले जाएंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना, कह रहे हैं जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 आ रहा है तो ये किस में है, a कामा x कामा y कामा z कामा b किस में है, ए पी में है। अच्छी बात है, जब ये हमें ए पी में मिल रहे हैं तो आप बताइए कि इस x प्लस x कामा y कामा z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसके पीछे। यहाँ पर देखना, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी क्या करते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसमें से लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जितने वैल्यू रखे गए, जितने नंबर्स ऑफ ए पीस रखे गए, जितने ए एम्स रखे गए हैं, ठीक है, उनसे एक ज़्यादा से डिवाइड कर देंगे। 3 है ना, यहाँ 4 कर देंगे, 3 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे। ओके, अब अगर हम इन तीनों ए एम्स का एडिशन करें x प्लस वाई प्लस जेड तो वो क्या आता है, आप इस d को निकालो या निकालो, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर इनको आप ऐड कर रहे हो तो वो क्या आता है, लास्ट वाले को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और इनके बीच में जितने नंबर ऑफ टर्म हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया भाई, 3/2 a प्लस b आ गया। और इनकी वैल्यू कितना दिए हैं, 15 दिए हैं, यानी कि ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 15 इक्वल टू 3/2 a प्लस b। ये कितना हो गया, 5 हो गया, यानी a प्लस b की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। एक इक्वेशन हमें मिल गया। हमने यहाँ पर डी को वैसे ही निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर हमारा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5/3 है तो ये एच पी में हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, ये एच पी में हो जाए, चाहे जी पी में हो जाए, चाहे ए पी में हो जाए, चाहे ए जी पी में हो जाए, जिसमें मन करे उसमें चले जाएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना तो ये किस में होंगे, एच पी में होंगे। अच्छी बात है। चलिए भैया, अब इस समय ये क्या हो गए हैं, दुग्गल साहब एच पी में बन गए हैं। चलिए, ये एच पी में है ना तो इनको पलट देते हैं, 1/a 1/x 1/y 1/z 1/b। भाई हमने जैसे इनको पलटा, ये किस में हो गए, ए पी में हो गए। वो फिल्म वाले दुग्गल साहब नहीं हैं कि हमेशा ए पी एच पी में ही बने रहेंगे, हमारे अनुसार वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जब ये ए पी में आ ही गए हैं, हमको तो पता है ना कि इनके, सपोज करो इसको ऐसे स्टडी करो ना कि ये 2 नंबर हैं, उनके बीच में हम 3 ए एम्स जो है इंसर्ट करा दिए, भर दिए, 3 ए एम इनके अंदर भर दिए। आइए इनका सम निकल दें, कैसे होगा। अब भाई पीछे जो पढ़ाया गया अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप इनको ऐड करो, ठीक, 2 से भाग दे दो। अब इन दोनों के बीच कितने ए एम्स थे, 3। भाई हम पलट दिए तो ये ए एम हो गए, पहले एच एम मान सकते थे इनको, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, 5/3 है, ये पलट जाएगा, ये ए बी ए प्लस बी, ऊपर क्या आ रहा है, 3/2 a प्लस बी अपॉन ए बी। ओके, अब हमें यार किसी तरीके से इनकी वैल्यू निकालना है, ए और बी की। ये भी चलिए निकालते हैं। आप क्या करिए ना, यहाँ से पहले आप a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू निकालें, कितना होगा, 2 5 10/9। ओके, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इनकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पर हम जो है एक्स्ट्रा अपना वर्कआउट करते हैं। भाई स्पेस भी तो चाहिए ना, स्पेस है नहीं, यहाँ पर स्पेस दिख रहा था, 9 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9a प्लस 9b इक्वल टू 10ab। हम क्या करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, 9a प्लस 9 इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 - a।
और यहाँ पर 10 माइनस ए, ओके, ये कितना हो गया 9a प्लस ये 90 माइनस 9a, और यहाँ पर 100a माइनस 10a स्क्वायर, ओके। ये 9a से 9a तो गया, इसकी कहानी ख़त्म। इसको इधर लाते हैं 10a स्क्वायर माइनस 100a प्लस 90 इक्वल टू 0। अब इस 10 को पहले हम हटा देते हैं, ये हो गया 10 प्लस 9। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। आप क्या करिए ना, इस 9 का फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर लाइए कि इसको एडिशन करने में -10 मिले। तो 9 इंटू 1 -10 चाहिए, दोनों को सामने -9 कर दिए। अब इस हायर डिग्री टर्म के कोफिशिएंट जो भी होगा उससे डिवाइड कर देते हैं और इनके सामने का साइन बदल देते हैं। यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 9, 1। अल्फ़ा नहीं है जी, ये ए है, ए की वैल्यू क्या आ गई 9, 1 आ गया। ठीक, ए की वैल्यू हमारा 9, 1 आ गया, ओके। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप ए की वैल्यू 9 रखेंगे तो बी की वैल्यू 1 आएगी, और अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू 9 आएगी। ठीक, तो ये है हमारे ए और बी के वैल्यू। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ए और बी पता चल गया ना। अब इनकी कंडीशन के अनुसार इसमें चेक कर लेना कि ए की वैल्यू 9 लें कि 1 लें, ओके। ये काम हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ़ ए एम बिटवीन ए एंड बी इज एम टाइम्स देयर एच एम, देन प्रूव दैट ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर द रूट एम प्लस अंडर द रूट एम माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट एम माइनस अंडर द रूट एम माइनस 1। आइए भैया इनको प्रूव करते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ए एम्स हैं ए और बी के बीच में वो एम टाइम्स हैं, इनके बीच में जो एच एम आ रहा है, ठीक है, मतलब एच एम से एम गुना ज़्यादा है। ठीक, यानी कि अगर ए और बी के बीच में ए एम है, ठीक, तो बताइए ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी बाई 2, ओके। अब अगर ए और बी के बीच में हम एच एम की बात कर रहे हैं, ए कामा बी के बीच में एच एम की बात कर रहे हैं, ठीक, तो भाई इस समय ए बी किस में है? हार्मोनिक में है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच पी में है। अब हम इनको पहले पलट देंगे, उसके बाद इनको स्टडी करेंगे, तब ये किस में आ जाएंगे? ए पी में आ जाएंगे। अब अगर हम इस 1/HM की वैल्यू फाइंड करना चाहें क्या करते हैं? किनारे किनारे वालों को ऐड करते हैं। सिंगल HM है, एक ही HM है तो 2 से भाग देंगे। नहीं आता ये कैसे हुआ जो है, तो आप इनसे इनको सब्ट्रैक्ट करिए, इनसे इनको सब्ट्रैक्ट करिए, रिलेशन बनाइए, सॉल्व हो जाएगा, ओके। इनको इधर बढ़ाते, इनको इधर बढ़ाते, a प्लस बी अपॉन 2ab। HM कितना आ जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। अभी तो मैं AM और HM जो है A और B के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको फाइंड किए हैं, ठीक। अब इनकी शर्त क्या है? ये कह रहे हैं कि इफ़ द AM बिटवीन A एंड B इज AM टाइम्स देयर HM, मतलब AM जो है ना वो AM टाइम इनके HM से ज़्यादा है, मतलब M गुना इनसे ज़्यादा है, जैसे 5 गुना ज़्यादा, 6 गुना, जो भी हो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर M से जो है HM में मल्टीप्लाई कर दें तो AM के इक्वल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो आएगा, लिखो आएगा। AM कितना है? A प्लस बी बाई 2। HM कितना है? ट्वाइस AB अपॉन A प्लस बी है। अब इन्हीं रिलेशन को हमें सिंप्लीफाई करके A अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए भैया इधर इनको भेजते हैं, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा? M टाइम्स 4AB। हमें A बाई बी चाहिए। A बाई बी के फॉर्म में अगर हम इस क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कर देते हैं तो A बाई बी की सीधे धाराचार फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई A बाई बी चाहिए ना, तो हम बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। A अपॉन बी का होल स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस इंटू A अपॉन बी 4 इंटू A अपॉन बी आप यम हो गया। अब यहाँ पे हो गया A अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आ गया माइनस 4m A बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य लगा के आप ए बाई बी की वैल्यू फाइंड करें और रेशनलाइज वगैरह कुछ भी करके जो है हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो आइए करते हैं, वो भी करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, चलिए भैया, ए बाई बी क्या आता है वहाँ पर, माइनस बी आता है ना, 2 - 4m प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 2 - 4m का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब हायर डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 हो गया, सी भी 1 है, मीन्स यहाँ पर 4 बचा, अपॉन 2 × 1। ओके, अब यहाँ पर से अगर आप देखें, यहाँ से हम 4 को बाहर निकाल लें, इसमें से 2 कॉमन ले तो शायद 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन, ये 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a/b इक्वल टू आ जाएगा माइनस आप 1 - 2m, ओके, प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ पर क्या आएगा 1 - 2m का स्क्वायर, ठीक, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर, माइनस 2m माइनस 4m माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। a/b की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 2m प्लस माइनस रूट ओवर क्या 4m स्क्वायर माइनस 4m। ठीक, अब यार हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखना आप लोग, a बाई बी ये क्या है, m है, क्या मैं इसको m प्लस, भाई हमको ये एक्सप्रेशन लाना है ना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। m + m - 1 लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत, या मैं अगर इसका अंडर द रूट कर दूँ तो क्या ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 4 बाहर लाएंगे 2 हो जाएगा, रूट ओवर m - 1। आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एक तो आ रहा है a/b इक्वल टू क्या आ रहा है, √m प्लस √m - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, और दूसरा आ रहा है a/b इक्वल टू √m माइनस m - 1 का होल स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ठीक, तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि a बाई बी की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो भाई अपनी ये जो प्रूव कर रहे हो ना, इसके अनुसार हमें जो है यहाँ से एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद हमें ऊपर पॉजिटिव चाहिए। ओके, यहाँ पर देखना a बाई बी √m प्लस √m - 1, एक ब्रैकेट में एक 2 हम बाहर रख लेते हैं। ओके, और अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे से इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा स्क्वायर। रेशनलाइज ये देखिए, ये m से m कट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इसका खेला खत्म हो गया, और ये प्रूफ हो गया, √m प्लस √m - 1 अपॉन √m माइनस √m - 1। तो वैसे हम जो है इसको प्रूफ करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ 1 + mth टर्म, n + 1th टर्म, r + 1th टर्म आर ऑफ एन AP आर इन GP। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, इनका ये वाले टर्म जो है AP के किस में है, GP में है, एंड m, n, r इन HP, और m, n, r किस में है, HP में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो चलिए भैया इनकी कहानी के अनुसार इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना आप लोग, भाई हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP A है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP क्या है, बोलिए सरकार क्या है, D मान लिए, और हमसे क्या पूछे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो मीन्स A/D क्या होगा, यही तो पूछे हैं। अब इसके ये वाले टर्म जो है AP के ना GP में है, बहुत बढ़िया। आइए चेक करते हैं, D ऑफ m + 1 टर्म क्या आ जाएगा, A + m + 1 - 1 × D मीन्स ये आ गया A + mD
वैसे ही टी ऑफ एन प्लस वन क्या आ जाएगा, ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया ए प्लस एन डी। टी प्लस आर प्लस वन, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर डी हो गया। मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये वाले टर्म किस में है, जीपी में है, और एम कामा एन कामा आर किस में है, एचपी में है। अच्छा पहले इनसे भी देख लेते हैं क्या मिलता है। एम कामा एन कामा आर किस में है, एचपी में है। एम कामा एन कामा आर किस में है, एचपी में है। कुत्ता भूख रहा है, अगर हम इस कुत्ते मतलब इसको जो है पलट दें, एपी में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं यार, कुछ मिल जाएगा शायद हमें। 1/n माइनस 1/m इक्वल टू 1/r माइनस 1/n, यानी कि आपको कुछ दिख रहा होगा यार। क्या दिख रहा है, 2/n इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/m प्लस 1/r। चलिए इनका अगर ज़रूरत पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन में तो खोज लेंगे। अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखना, ये कह रहे हैं कि ये किस में है, जीपी में है। अच्छा, ये अगर जीपी में होंगे तो अगले वाले टर्म को पिछले वाले से डिवाइड करें, अगला वाला टर्म उसके पिछले वाले से डिवाइड करें, तो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब समझ रहे हो, टी एन प्लस वन का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा टी आर प्लस वन इंटू टी एम प्लस वन। इनकी वैल्यू कितनी है, टी ऑफ एन प्लस वन कितनी है, ए प्लस एन डी का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया आर वाला, ए प्लस आर डी इंटू ए प्लस एम डी। चलिए इनको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ADN इक्वल टू, इनका इसमें बिठा दिए ए स्क्वायर ARD प्लस MAD प्लस MRD का स्क्वायर। ए से तो ए गया। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें सिर्फ ए और डी का रेशियो चाहिए, तो जितना ज़्यादा हो सके बाकी सबको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए डी दिख रहा है, इसमें भी डी है, तो डी को हम दोनों तरफ से उड़ा देते हैं। एन स्क्वायर डी प्लस ट्वाइस ए एन बचेगा, अगर यहाँ से डी हट गया तो यहाँ ए आर बचेगा, यहाँ से एम ए बचेगा और यहाँ से एम आर डी बच जाएगा। ओके, ध्यान देना। अब यहाँ से हम ए और डी को कॉमन लेते हैं, डी वाले टर्म एक तरफ भेजते हैं, ए वाले को एक तरफ भेजते हैं, तो हमारे पास स्पेस कम है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, डी यहाँ पर है, एक डी यहाँ पर है, तो इसको एक साथ लाते हैं, तो यहाँ हो गया एन स्क्वायर, ये वाले डी के साथ क्या था, माइनस एम आर था। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ए है, ए है, और यहाँ पर एक ए है, तो ए अगर हम कॉमन ले लें तो आर प्लस एम माइनस क्या आएगा, 2n आएगा, नहीं आएगा। हमसे क्या कहे हैं, कह रहे हैं कि रेशियो बताइए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। भाई फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो इनको उधर भेज देते हैं, इनको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक, तो एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन आर प्लस एम माइनस 2n इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई डी आ गया। अब यहाँ से देखते हैं यार कुछ मिलता है क्या हमको, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 2/n m प्लस आर अपॉन एम आर। ठीक, अगर हम यहाँ पर एम आर की वैल्यू निकालें, एम आर की क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2mr अपॉन n हो जाएगा, इक्वल टू m प्लस आर आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर हम इनको रख दें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। इस एम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ से हमें कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, फिर भी चेक करते हैं। एम आर इक्वल टू एम एन आर बाई 2, यहाँ पर हम एम आर की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, या तो ऐसा करते हैं कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को ही रिमूव कर देते हैं, अगर कोई रिमूव होने लायक दिख रहा हो तो एम को या तो एन को ही हटा देते हैं। भाई हटेंगे तो एक ही हटेंगे, दो लोग साथ में नहीं हटेंगे, दो लोग साथ में तभी हट सकते हैं जब ये फैक्टर में हो। ठीक है, फैक्टर में नहीं, तो आइए इनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हमें एन कॉमन दिख रहा है तो एन को ही हटा देते हैं। आप एन यहाँ से कॉमन लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, एम आर एन यहाँ कॉमन आ गया अपॉन एम प्लस आर आ गया। ठीक, यहाँ से एन की वैल्यू आ गई। अब इस एन की वैल्यू उठा किस में रखिए, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एन की जगह पे आप रखिए तो हो जाएगा 2 मतलब 4 एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस आर का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा एम प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू एम आर। ठीक, अपॉन, अब देखना यहाँ पर जब आप इसको रखें ना, नीचे एम प्लस आर का होल स्क्वायर आ रहा था, तो उसको भी ध्यान में रखे रहना। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ फिर से एन की जगह पर रखोगे एम प्लस आर आ जाएगा, इससे भिड़ेगा एम प्लस आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4 एम आर,
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। m प्लस आर ऊपर जाएगा, इसको काट देगा, यानी कि a वाली हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, e/d इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर देखना है यहाँ पर, ये हो गया 4, यहाँ पर आप लोग देखना है 4m² r², ठीक, ये हो जाएगा m² माइनस m²। अच्छा, इसमें से कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से माइनस एम आर कामन ले लेना, यहाँ से अगर हम लोग माइनस एम आर कामन ले लें तो शायद एम प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 mr हो जाएगा। कहानी का मतलब समझ रहे हो कि ये हमारी वैल्यू आ गई a/d इक्वल टू क्या आ गया, -mr/m+r। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अगर आप लोग चाहो तो इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखिए mr/m+r की वैल्यू यहाँ से उठा कर अगर रख दो तो n/2 आपको मिल जाए, यानी इसका एक आंसर आप लिख सकते हो क्या, -n/2, जो कि मल्टी करेक्ट ऑप्शन में ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो हमारा HP वाला टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक AM GM HM में रिलेशन वाले में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे AGP की। ठीक, थैंक यू।